सारे मकान साढ़े सामने ही बने ने 104 नंबर का सेल लगा है, बिक भी गया मकान। अच्छा, वहाँ रियल एस्टेट डाउन है, सस्कैचुअन की रियल एस्टेट अप है। एआई की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा है, बल्कि अगर हमने बेचना है तो दिस इज द राइट टाइम। नेहा, ये देख लो, बुबू मेरी तैयार है, लाडो जा रही है। आज लाडो को बहुत बड़ा दिन है, सो ऑल द बेस्ट, डू वेल। आप भी आओगे अभी? मैं भी आऊंगी और देखूंगी। आज आर्या का ना प्रोजेक्ट एग्जिबिट होगा जो आर्या ने बनाया है हेरिटेज फेयर का, तो हम पूरी फैमिली जाएंगे सपोर्ट करने आर्या को। एंड देखते हैं जाके, बच्चों ने इतनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं और आपको भी दिखाएंगे कैसे इट टर्नड आउट टू बी। इसने बहुत मेहनत करके सारी अपनी रिसर्च और अपनी सारी चीज़ें जो कलेक्ट करी हैं आर्टिफैक्ट्स में लगाई हैं, सूविनेर्स लगाए हैं जो हम बीसी से कलेक्ट करें हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप यू डू वेल। अपना ध्यान से सब कुछ बोलना है वहाँ पे। इनकी पूरी स्पीच है ना जो इन्होंने तैयार करी है बच्चों ने। आई विश यू द बेस्ट। सतनाम वाहेगुरु। आई थिंक अग्स इज फाइन, खड़ा हुआ जाएगा सारा दिन, थक नहीं जाएगी। नहीं, ये शूज थोड़ी पहनने हो तो हाँ, वो तो इंडोर वाले हैं, तो फिर तो यही पहन जा क्योंकि स्नो होने वाली है भाई फिर से। हाँ ठीक है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। लाडो वाज नर्वस, एक्साइटेड। हमारी सारों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ। तो, हमने उसको साफ बोला है कि इट डजेंट मैटर वॉट एवर हैपन्स फॉर द रिजल्ट्स। तो मैंने कहा तू टेंशन ना ले, वी आर नॉट इवन लुकिंग टू गेन एनी काइंड ऑफ प्राइज। आर्या को ना कल ही मिला है, अवार्ड मिला है क्लास में। उसका क्या बोला था कि बेस्ट क्लासमेट अवार्ड और समथिंग, मैं लिख दूंगी स्क्रीन पे इफ़ आई एम रॉन्ग। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी कि आर्या ने अपना प्रोजेक्ट बना लिया था और अपने क्लासमेट्स को हेल्प कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स को जिन्होंने नहीं बनाया था, तो जो थोड़ा पीछे चल रही थी। आर्या तो अपना ब्रेक में पूरा बना लिया था इसने। सो मैंने कहा वाह, इतने में हम तो खुश हो जाते हैं। सो डोंट वरी, वॉट एवर यू गेट इज़ फाइन, इवन इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग इज़ फाइन। इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिंग, इट्स नॉट अबाउट विनिंग। तो हम बच्चे को यही समझा रहे थे कि बिल्कुल टेंशन मत लियो, और उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप वोटिंग भी नहीं कर सकते। बीइंग पेरेंट्स, you cannot vote for your own kid, but you can vote for other kids and vice versa। वो भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते और दूसरों के लिए करेंगे। तो हमने कहा हम भी वोट करेंगे, जो सबसे अच्छा बच्चे ने बनाया होगा उसको, उसकी काबिलियत और उसकी मेहनत के लिए उसको ज़रूर वोट करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शी इज़ फ्रॉम माई डॉटर्स क्लास और शी इज़ फ्रॉम अनदर सेक्शन। सो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बच्चा डिज़र्व्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इफ़ दे हैव डन अ गुड जॉब। हम भी सीख रहे हैं यहाँ के तौर तरीके, यहाँ स्कूल के, यहाँ पे स्कूलों में अलग अलग मैकेनिज़्म से ये लोग सिखाते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। तो मैंने देखा है ना, पिछले 2 हफ्ते से इसने इतनी मेहनत कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, ऑनलाइन रिसर्च थी, लाइब्रेरी से बुक्स लाई थी, और साथ ही साथ अपना मुझे याद आता है जैसे हम बचपन में मैगज़ीन्स वगैरह हर जगह से काटते थे चीज़ें, अपनी चीज़ें ढूंढते थे, पूछते थे आस पड़ोस में किसी के पास कुछ है सूविनेर्स या आर्टिफैक्ट्स। तो हमें भी हमारी लोकल कम्युनिटी से काफ़ी कुछ मिला। आर्या की फ्रेंड्स की मॉम्स ने दिया जो बीसी पे प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था उसको। तो आपको दिखाऊंगी। आई वोंट स्पिल द बीन्स, विल गो एंड सी हाउ इट टर्नड आउट टू बी। बट आई एम वेरी प्राउड टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने अपने आप सारा कुछ करा है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज़ लाइक अ बिग प्रोजेक्ट दैट शी हैज़ डन अभी तक उसके एकेडमिक्स में। टाइम बहुत कम रह गया, फटाफट नाश्ता करें। जस जी ने हमारे ऑथेंटिक एग कुकर में बॉईल कर लिए हैं एग्स, बड़े ही मज़ेदार, स्वाद। तो ये खाएंगे, साथ नट, साथ ब्लैक कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। वीडियो की शुरुआत में ही प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें। मिडल ऑफ द वीक है, ये ना सोचे आज वीकेंड है, आज है मिडल ऑफ द वीक, वेडनेसडे। हमारी जो आज लाडो कितने दिन से काम कर रही थी अपने हेरिटेज प्रोजेक्ट पे, और जिसमें उसने ब्रिटिश कोलंबिया, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स इकट्ठे करे, बहुत ही मेहनत से बनाया। और कल उसको स्कूल में एक छोटा सा अवार्ड भी मिला, जिसके बारे में आपको नेहा जी अभी थोड़ी देर में बताती हैं। मैंने बता दिया। अच्छा, बता दिया, ओके। तो नेहा जी ने बता दिया आपको।
बहुत एक्साइटेड है बच्ची, बहुत अच्छे से उसने सारा अपना प्रोजेक्ट बनाया है और दूसरों की हेल्प करी है। कल तो बेचारी कहती है पीपल वर स्ट्रगलिंग टिल द लास्ट मिनट, लास्ट डे था जैसे कल, तो बट आई वॉज डन, आई हैव एवरीथिंग डन, रेडी टू गो। तो मैं दूसरों की हेल्प कर रही थी। मैं कहा वेरी नाइस यार। तो अपने प्यो पे गई है जी, अपना बड़ी ही ज्यादा प्यो ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी प्रोजेक्ट में। प्यो पे गई है। प्यो भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा ही टाइम से सेंसिटिव, हर टाइम सेंसिटिव काम बिल्कुल टाइम पे कर लेना, ये हमारी फितरत है, ये हमारे रग रग में है। तो बच्ची ने भी वही जो आज मेरे लिए कहते हैं ना हमारी छाती चौड़ी कर दी है। अब जो नेहा है इसको क्या पता, इन्होंने कभी ये सब करा नहीं। ये लंच दो के पैक कर, तूने वहीं खाना बच्ची के साथ लंच? 2 बच्चे हैं आज 2 बच्चे हो गए आज। अच्छा, आज जो सहेली का भी आ गया। सहेली ने वही बोला है अगर राजमा चावल बने हैं तो मेरे लिए भी कैन यू गेट लंच। हाँ, वो कल शाम को उसने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो सफर में। इसने बोला रेड किडनी बीन्स एंड राइस। तो कहती है कैन यू गेट सम फॉर मी टुमारो फॉर लंच। तो जब भी ऐसा होता है कोई ना कोई चीज़ उनको पसंद होती है, जैसे छोले हैं, राजमा। पिछली बार तो एक लड़की कहती है मेरे को दाल खानी है, तो हम उसको जो है लंच, फिर अभी क्योंकि हमने जाना ही था तो हमने कहा गरम गरम लंच अभी ले जाएंगे, तो दोनों बच्चे बैठ के वहाँ खा लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, फटाफट, लेट ना हो जाएं, कहीं लेट ना हो जाएं। मम्मी पापा को भी पिक करना है, मम्मी पापा को भी पिक करना दादी एक्सटेंडेड फैमिली सबको लेके जा सकते हो, इनवाइट करो। हाँ। और अपना बच्चे का मनोबल बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ। और एक ठंड तो है दोस्तों जो बिल्कुल जान नहीं छोड़ रही। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, हमें ही छोड़ना पड़ेगा। ठंड सानू नहीं छड़ती पई दोस्तों, सानू ठंड नू छड़ना पैना। वक्त आएगा जरूर छोड़ेंगे। मैं ना यहाँ इतनी मिट्टी थी नेहा, आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कब सफाई करूँगा। मैंने यहाँ सारा झाड़ू मारा आज सुबह, क्योंकि मेरे को ना गुस्सा चढ़ रहा था यार कि मैं तंग आ गया हूँ यार। ये गंदे मैट और मिट्टियाँ देख देख के ना मेरा मन करता है। हाँ यार, बड़ा परेशानी है। मैं आज देख महीनों तक वेट करें यार, कितना 6 महीने हो गए नेहा, इट्स बीन 6 months। हाँ, वैन में ही चलते हैं। Just when we had all the snow gone, we are going to see lot of snow। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों। तो वो थोड़ी सी विलम्ब हुआ है उस स्नो में, लेकिन आ रही है। मैंने देखा, मेरे को लगा विलम्ब हो गया है तो शायद यहाँ आए। फिर मैंने देखा तो जो वेदर नेटवर्क का फोरकास्ट था वो चेंज होके 1 दिन आगे हो गया है, थोड़े घंटे आगे हो गया मतलब। तो जो इम्पैक्ट हमें आज रात से होना था वो अब कल सुबह से होगा। सो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो मैं देख रहा था रियल एस्टेट का जो हाल था 2018-19 में ना, 2018-19 में जितनी लिस्टिंग्स थी सैस्केटून में, उससे आधी लिस्टिंग है इस वेले। तो इसका मतलब पता क्या है कि इन्वेंट्री नहीं है मार्केट में, जिस वजह से घरों के दाम भी अप हैं थोड़े। और पर फायदा ओनू जिन्हें वेचना है, असी तो वेचना है नहीं। यहाँ बेचना नेहा बोल नहीं रही तो नेवर से नेवर। Never मुझे say इतना पता है कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान को कभी भी बड़ा ना बोलो। बट ना ये ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्चुअली ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, बिकॉज ऑल ओवर कैनेडा जो मेजर प्रोविंसेस ऑन्टेरियो एंड बीसी, वहाँ रियल एस्टेट डाउन है। सस्कैचुअन की रियल एस्टेट अप है। द ओनली रीजन इज बिकॉज यहाँ पे इन्वेंट्री ही नहीं है, यहाँ पे घर ही नहीं है जो ज्यादा सेल पे लगे हुए हैं। डिमांड है, घर नहीं है, इसलिए प्राइसेस आर हायर। जो डिटैच घर का प्राइस जो 2018 में था ना, एवरेज प्राइस $1.5 लाख अप हुआ पे इस वेले एवरेज प्राइस ऑफ अ डिटैच्ड हाउस। तो प्राइसेस यहाँ अप है, तो अच्छा है। बल्कि अगर हमने बेचना है तो दिस इज द राइट टाइम। नेहा बोल, फिर जाएंगे कहाँ लेके? कनाडा छोड़े, कनाडा छड़ना है तो फिर यूएस वगैरह चलते हैं। वो यूएस का वो वाला एरिया। बट हाँ, वो वीजा किसी ने पीछे लिखा था, ये सिर्फ जो है आप बातें कर रहे हो बिकॉज आपकी इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि आपको यूएस में वीजा मिल जाए और यूएस में आपको नौकरी मिल जाए। तो बात तो कुछ हद तक ठीक है दोस्तों, क्योंकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ इतना। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो फिर तो मैं निकल गया होता। अब मैं आईटी में कुछ होता तो बात अलग थी। अब मेरे को नहीं पता कि हमारे जैसे प्रोफाइल में फाइनेंस वगैरह में हमें इजीली जॉब और वीजा वगैरह यूएस का मिल सकता है कि नहीं। मेरे को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। आजकल तो आईटी वाले भी रो रहे हैं। अच्छा, आईटी वाले भी कहते हैं एआई की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। अब वहाँ भी पंगे तो पड़े हुए हैं, वहाँ भी ये भी बात है। डर भी तो लगता है फिर उसी केस में कि हमारी तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह है और हमारे को ऑटोमेशन एआई ने नहीं लिया टेक ओवर। ये तो है। बट पीछे बल्कि आई एम इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ना एआई कर लेगा, नहीं कर पाएगा। सो इट कैन मेक प्रोडक्टिव टूल्स
to make our life more एक्चुअली पता है क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब जो होती है ना दोस्तों, वो कई सारे उसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग। तू ना कितने बातें करती है सिटी ऑफिस से, सिटी ऑफिस से कैसे बात करनी है, रियल एस्टेट वालों से, उसके बाद मॉर्गेज वालों से कैसे लीजिंग करानी है, क्या करना है, तो ये एआई नहीं कर सकता तेरा काम। तो सो एआई से people want to see a हाँ. real face, That's a right. human face. हाँ. They don't want to talk to bots. ये बॉट्स तो वही काम कर सकते हैं ना जिसकी कोडिंग लिख दो भाई कोई। हाँ. अब जैसे वो, इसलिए तेरी बात सही है कुछ हद तक, अभी तो कि हमारी जॉब थोड़ी सिक्योर है हाँ, लेकिन जैसे मेरा काम है दोस्तों बुक कीपिंग और फाइनेंसिंग का, अकाउंटिंग का, उसमें क्या हो रहा है कि जो बेसिक एंट्री लेवल जॉब होती थी बुक कीपिंग की ना, वो अब एआई खुद कर लेता है। यानी एआई का मतलब है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना, क्विक बुक्स हो गया, क्विक बुक्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, या फिर जीरो है, या फ्रेश बुक्स है, या आपका सेज है, इनके इतने इजी हो गए हैं सिस्टम की सेम ट्रांजैक्शन जब वो देखते हैं ना हर महीने हो रही है, तो वो खुद ही उसको एंटर कर देते हैं, रिकनसाइल कर देते हैं, बैंक अकाउंट आप उनसे लिंक कर दो तो सारा काम खुद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो मैनुअल चेक रन्स होते हैं ना, वो मैनुअली होते हैं। रिवर्सल्स को करने हैं तो वो हम नहीं करने हैं, री इशू पेमेंट्स करनी है, फॉलो अप्स करने हैं, स्टेटमेंट जनरेट करनी है, और रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है। कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ अगर गड़बड़ हो गई है, रिकंसिलिएशन जो है ना, बैंक रिकंसिलिएशन, वो भी हमने खुद ही करनी है। तो हमारी जॉब के भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं। जो बंदा ऑटोमेशन के सिर पे रिसीट की फोटो क्लिक करके एंटर कर देता है ना बिल, उसको पीछे की नॉलेज तो नहीं है ना कि वो कैसे हो रही है। अब अगर उसका वो रिफंड हो गया या कुछ कैंसिल करना है उसने, उन्होंने समझ लगनी कैसे करना है, वो हमने करना है जाके। फिर हमने देखना है बिहाइंड द सीन क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, वो तो उसी को पता है जिसको नॉलेज है, राइट। तो सेम डेटा एनालिसिस या फिर हाई रिपोर्टिंग जॉब्स में भी हाँ, बट आई AI थिंक can do lot of those things, but AI cannot validate if the outcome is right, तो accurate. AI कैन हेल्प अस जनरेट द रिपोर्ट्स आई वांट। मेरा काम आसान हो जाएगा कि मैं बोलूंगा पिछले कितने महीने में इस वेंडर की कितनी इनवॉइसेस हमने कितनी पे Time करी अच्छा हो है, जाएगा, एक कमांड देके अच्छा। निकल आएगा। जो मेरे को पहले जीएल अकाउंट्स पूरे निकालने पड़ते थे, सर्च करना पड़ता था, फिल्टर करना पड़ता था, मेरा काम इजी हो जाएगा एआई से। मेरा जो काम है वो रिप्लेस एआई अभी तो नहीं कर पाएगा। हाँ, आगे का पता नहीं दोस्तों, सिस्टम बड़े स्मार्ट हो ही जा रहे हैं, हम इतने स्मार्ट है नहीं। मम्मी पापा के घर पहुंच गए हैं, कर दे मैसेज कर दिए। यार ठंड हो गई है ना, तो निकल रहे हैं ठंड में बेचारे, वो भी बाहर। बट वो बोलती है कि दादू दादी को भी लेके आना साथ में, ला तो सकते हैं इट्स ना। लाइक अ ब्लेसिंग अगर साथ में मम्मी पापा जाएं, देखें, वो बड़े खुश भी होते हैं देख के ना बच्चे के। यही तो मौका होता है, स्कूल में जा सकता है बंदा, नहीं तो वैसे तो हम लोग ही पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। दादू ने कर लिया पहले 5 साल। उस दिन उसने प्रोजेक्ट दिखाया है मम्मी को, लेकिन ऑन द स्टेज मंच पे तो नहीं ना उसने दिखाया, एग्जिबिट नहीं करा अभी। दैट्स राइट। सत श्री अकाल जी, सत की हाल है? तैयार हो ठंड वास्ते, स्नो वास्ते तैयार हो? हाँ, हम कभी भी तैयार नहीं है। -20 कल 20 सेंटीमीटर स्नो है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ स्नो। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ कहीं आप भूल जाओ, कहीं ज्यादा खुश हो जाओ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ, ਥੋੜੀ स्नो ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਜੈਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਜੈਕਟ ਬਾਹਰ। नहीं, मैं तो जैकेट पा के नहीं आया। ठंड है की बात है। हाँ, चलो फटाफट बढ़ जाएंगे स्कूल के ਆਹੋ, अंदर। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। आहो। फटाफट 104 नंबर का सेल लग गया, बिक भी गया मकान अच्छा, एक दिन ही जी। ओ भाई साहब। अब अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे रियल एस्टेट इन सस्कैचुअन इज सो स्कैरसिटी हुई पड़ी है घरों की, कि ऐसे घर बिक रहे हैं, और क्योंकि इन्वेंटरी पिछले 4 साल तो सब तो घट है। एक दिन के अंदर ही सेल लग गई है। कहते हैं घर साइड वाला घर बिक गया एक उन्होंने दिन में। छामी देखे हैं, कहना ਮੈਨੂੰ लगा ਕਹਿੰਦਾ, है ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੋਰਡ, हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। हाँ, तो सोल्ड। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਘਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ओ वाह, हमने जब अपना टाउन हाउस बेचना था, तब कोई एक बिकता ही नहीं कभी था, आती थी। बिकता ही हाँ, नहीं था। बिकने नहीं था। पूरे महीने तक ओए होए होए, आजकल तो एक दिन में बिक रहे हैं। हाँ, हाँ बिक रहे ने आजकल तो। और बिडिंग बिडिंग हो रही है। आस्किंग प्राइस भी बहुत हाई ਇੱਥੇ आजकल ऊपर पैसे दे रहे हैं हाँ, लोग ऊपर पैसे दे। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि यहाँ पे चाइना और सैस्काटून जी कहते हैं कोई नहीं मतलब हैगा। ऑफर आ रही है यहाँ पे, मतलब पहले ऐसा कैलगरी के अंदर मकान बिक ही नहीं कैलगरी, थे। टोरंटो बिकते नहीं टोरंटो पे। नहीं बिकते बिके नहीं भाई, बड़ी सिटीज नहीं बिक रहे। नहीं बिक रहे। टोरंटो, कैलगरी, ਤੁਹਾਡਾ
वो ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਊਸਸ ਸਾਡੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸਕਟੂਨ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੇਫੈਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵਾਰਮਨ Warman and Mart safest city. हाँ जी और safest and fastest growing cities Warman, Martinsville और ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸਕਟੂਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸੇਫੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੇਫੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੇਫ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਾਰਸਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਰਸਲ ਬਾਹਰ ਪੇਰੈਂਟ को देखने वाला नहीं ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ में भी बहुत मैं यहाँ बाकी पे है साइकिलिंग करती थी मम्मी जस के साथ में ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ जंगल याद नहीं मम्मी पापा जब आए थे हम आर्या के स्कूल में राउंड कटवाने गए थे वॉकिंग पे हाँ। पूरा ये खाली होती थी गली खाली होती सारे नवे सारे जो नवे ये सामने सारे वाली नवे है, बने हैं, राइट ये साइड के हमारे सारे जब नवे हमारे को बने हैं। छोड़ने आते थे रोज हमारे सामने बनते थे आज ये इसका लेंटर पड़ रहा है आज ये हो रहा है हम ये देखते थे और ऐसे बनते बनते बिक जाते थे देखो हम कितने पुराने हैं हम ऐसे लोग बात करते थे ना साढ़े सामने बनी है मार्केट सब जंगल हाँ, साढ़े सामने ही फ्लैट बन बनी गए है। नहीं दादू दादी को दिखा रही है सारा इतना अच्छा समझा रही है बीसी के बारे में कई टीचर्स ने आके इसको बोला कि हम बीसी से हैं कहाँ से हैं सारी बात हुई वाह वो भी बड़ा अच्छा है उसका भी बड़ा अच्छा है बाहर निकल के एक बार आ जाओ फिर ठंड नहीं लगती अब मौसम ठीक लग रहा है थोड़ा चलो जी बैठो बहुत ही अच्छा बच्चों ने बनाया सब ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया है बहुत ही प्यारा एक बच्चे ने तो नया उसने एबी ने बड़ा अच्छा बनाया था उसको अच्छा था। कैंसर के बारे में कैंसर के बारे में कितना रियल है वो पीछे ही एक स्टडी आई थी कि आर्या का क्लास टीचर मिला तो मैंने उनको बोला कि बड़े मेहनत से और बच्चों ने इतना अच्छा करा है कहता है ये मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स था ये जो मैं करवाता हूँ हर साल जिसमें बच्चों का हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी ऑनलाइन स्किल्स गूगल डॉक्स यूज करना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना ये सब चीजें काम आती हैं तो कहते हैं कि लाइक 2 महीने से हम लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे बच्चों को पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक है कि वो किताबा रटनिया नहीं है किताबा नहीं रटनिया रट्टेबाजी नहीं है रट्टेबाजी नहीं है बच्चे ने रिसर्च करी है बच्चे ने सिर्फ अपनी मेहनत नाल ही जेड़ा काम करना ना उन्हें अपने दिमाग नाल ही करना है आहो आहो स्किल लाइक ऐसे है कि कोई ऐसा भी नहीं है सीरियस टॉपिक पे यूट्यूबर पे किसी ने बनाया हुआ था हाँ यूट्यूबर तो किसी ने गेम बनाया पे यहाँ पे ओके। GS की गेम पे टिम हॉर्टन्स पे टिम हॉर्टन पे बनाया हुआ ये किसी क्या कहते हैं इनके पॉप सिंगर वगैरह हाँ हैं। उन पे भी आहो 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 वार पे बनाया है वॉर पे गल्फ World वॉर पे War बनाया हाँ, हुआ गल्फ है। वॉर पे। वर्ल्ड वॉर सेकंड पे भी बनाया हुआ है। और कनाडा 51st स्टेट ਜਿਹੜਾ ट्रंप ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ लाइक स्काई इज द लिमिट इतना अच्छा है ओपन बिल्कुल उनको दी हुई है छूट की बस रिसर्च करो कोई भी टॉपिक करो लेकिन अपनी मेहनत से करो सब हाँ हाँ कई बच्चों ने जैसे एआई के बारे में बात कर AI रहे थे के तो बारे कनाडा में हाँ। AI कैसे यूज AI के बारे में और सबसे अच्छा जो मेरे को लगा वो ये था एक बच्ची ने कैंसर के बारे में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि उसने रिसर्च करी हुई थी कि हाउ कैंसर स्प्रेड्स एंड हाउ द मेडिसिन वर्क्स कौन सा कीमोथेरेपी वर्क्स एंड ऑल उसके बारे में था उसने सब पूरा रखा हुआ था। उसने बकायदा वो लंग्स की फोटो किसी की लगाई हुई थी इट वाज जब ऐसे टॉपिक बच्चों को देते हैं ना तो देखा जाता है उस वेले मम्मी की उधरों लाया उधरों। कि ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਦਾ मतलब सोच कितना कि है। दायरा कितना बच्चा कितना मतलब बच्चा अवेयर है और वो बच्चा कितना अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक जब लेके आता है ना तो खुशी महसूस होती है देख के कि यार बच्चे हैं सोचते ने दे आर वेलकम लाइक अगर Oh स्क्रिबल my भी God. करा हुआ है और एज किसी ने एज सुंदर देखो बनाया हुआ है एज देखो और ਉਹਨਾਂ ਦਾ सोच देखो सोच दे मतलब इट इज अमेजिंग टू सी कल ही हमने पढ़ा है कि हाउ कैंसर जो है ना बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है एंड 42% ऑफ कनेडियंस आर गोइंग टू गेट कैंसर कहते हैं कि ऐसा वो बड़ा वो डेवास्टेटिंग सा रिवील कल हुआ है CTV न्यूज की कल ही आर्टिकल शाम को पढ़ा हमने
तो कहते हैं बच के रहें। और ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि स्मोकिंग इज द मेजर इशू। लंग्स की ट्यूमर या ऐसे हाँ। इसलिए भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल यही रह गया ना मम्मी, अपने बच्चे नू ड्रग्स तो दूर रखना, बस ये सब तो बड़ा आजकल वही चैलेंज सबसे बन बड़ा गया। विन है अगर आपका हाँ। बच्चा ये सब चीजों में ना पड़े। हाँ, तो वो चैलेंज यही बन गया और उसी से आगे कहते हैं टोबैको और कैनबिस एंड स्मोकिंग एंड दैट्स गोना कॉज लॉट्स ऑफ कैंसर अमंग 42% ऑफ कैनेडियंस। ये देखो कितने नवे नवे कार ये बने सारे हुए कॉन्डो हैं, बने ये हैं। कॉन्डो बने देखो हैं, मम्मी कितनी तेज बने हाँ। हैं। ये एंज बने ने एंज बने जी। रेंट वास्ते अब मम्मी अभी तो लिखे फिलहाल रेंट ही लिखा है बट हाँ। रेंट टू ओन ऑप्शन शायद बाद में देंगे। दो बिल्डिंगा बनिया ने आगे हाँ, पीछे आगे पीछे दो बनी है। और कितने ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? ये सामने डेंटल हॉस्पिटल बने जी। अच्छा डेंटल हाँ जी, डेंटल हॉस्पिटल बनया जी है। अच्छा हाँ जी, वहाँ पे- धंधा दा सारा काम उन इत्थे हो जाना है करना है। बहुत तरक्की हो गई हाँ। इतने घर बन रहे हैं तेजी से बन बच्चे रहे से हैं। बहुत ज्यादा कार बन गए। बहुत ज्यादा लेकिन जिनने बने ने ये भी थोड़े ने और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਸੀ कुछ नहीं यार, साढ़े ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ photo ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਪੰਜ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਕੇ और ਹੈਰਾਨ ਹੋ बड़ी- ਗਈ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ बड़ी स्पीड ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। रास्ते में हम रुके और जस जी कुछ लेके आए हैं। कुछ वो कहते सी मेल आई है कि कनाडा पोस्ट का कुछ स्कैम ही होना मुझे लग रहा है। हाँ बट नहीं वो ट्रैकिंग नंबर दिया प्रॉपर की डिलीवर्ड इन योर ऐसी तो वो चाहते हैं ना लिंक पे क्लिक करो आप। नहीं मैं तो उसके क्या किया कि ट्रैकिंग नंबर उठाया कनाडा पोस्ट पे चला गया। तो क्या कहा उसने लेजिट था? हाँ लेजिट है। तो फिर क्या पता आया हो कुछ चिट्ठी में घर पे तो नहीं छोड़ा। मेल बॉक्स में। हाँ हाँ वो मैंने नहीं चेक करा, देख घर पे लेते हो हैं हम सकता भी। है, अभी देख लेता हूँ घर पे भी हो सकता है। घर आ गए हैं जी। आर्या का प्रोत्साहन बढ़ा के बच्चों के कला देख के वी आर होम। दोस्तों एक छोटा बच्चा आ गया हमारे घर। ये देखो कहाँ चढ़ी हुई है गंदी बच्ची। मैं खाना बना रही थी तो मैंने कहा हम मेरे से ना गप्पे मार रही थी तो हम ना वेदर के बारे में बात करने लग गए। कहती है मैं वेदर ऐप देखती हूँ कहती है। और मैंने जैसे ही पीछे देखा ना ये उस काउंटर टॉप पे चढ़ी हुई थी। छोटी आर्या करती थी ऐसे ही मॉन्की मॉन्की है तू मॉन्की बंदर बने हुए हो। आज देखो क्या बना हमारे घर में, पालक पनीर राजमा लेफ्ट ओवर एंड ये मंकी उतर गई है नीचे फाइनली इतनी देर हमारे काउंटर पे बैठ के। मैं कहा छोटेपन में बच्चे खराब करते हैं घर ना सारा, हमारा बड़े होके कर रहे हैं। और ये टूट जाएगा फिर घर तेरा बिकेगा नहीं कल। हाँ देख लो मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। चलो रोटी खाएंगे गाइस। ओ मैं आइए सेलो वही भूल गई, लेके आओ जरा रोटी डब्बे। करेंगे